तो अपने आप में राम को उतार लेना है, इस शरीर को अयोध्या बना लेना है। ऐसे तो यह अयोध्या स्वरूप है ही है, लेकिन पूर्ण अयोध्या तब होता है जैसे राम की कथा में यह वर्णन आती है ना कि राम जी अयोध्या में थे, पर अपने मातृपितृ आज्ञा से वो वनवास को जाते हैं, और उसी समय लक्ष्मण जी अपने माँ से भी आदेश लेने जाते हैं राम के कहने पर। राम जी कहते हैं जब तक माता से आदेश नहीं लोगे तब तक तुम हमारे साथ वन नहीं जा सकते। लखन लाल जी जिद करते हैं कि हम चलेंगे भैया, तो कहें नहीं, जब तक माँ से आदेश नहीं लोगे। लखन लाल जी माँ से आदेश लेने जाते हैं अपने माँ सुमित्रा जी से, तो सुमित्रा जी ही ये बात कहती हैं कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, अयोध्या वही है जहाँ राम निवास करेंगे, तुम्हारा यहाँ कौन सा कार्य है, कोई कार्य नहीं है। ये बहुत रहस्य की बात है। अयोध्या जिसका वध कभी नहीं हो सकता, यानी अवध्य है, अवध्य यानी जिसका कभी वध नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 24वां श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, जिन्हें शस्त्र से भेदन छेदन नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जिसे वध नहीं किया जा सकता। नैनम दहति पावकः, जिसे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। तथा न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जिसे जल से गलाया नहीं जा सकता। कहते हैं न शोषयति मारुतः, मारुतः माने हवा, वायु, जिसे हवा द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। न उसे काटा जा सकता है, न उसे जलाया जा सकता है, न उसे घुलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये अवध्य है। एक शब्द में अगर देखा जाए तो यह अवध्य है, इसका वध कभी नहीं हो सकता। इसी के आधार पर यह अयोध्या है। क्या है? अयोध्या है। कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह मनुष्य का जो आत्मा है यह ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश, यह जीव जो है अविनाशी है, चेतन है। यह क्या है? खोलते हैं परत को और कहते हैं चेतन है। चेतना को ही आत्मा कहा गया है। तो कहते हैं कि चेतन अमल, इस पर अगर व्यक्ति अमल करे, इसका अगर ध्यान करे, इस पर अगर गहराई से चिंतन करे और ध्यान की प्रक्रिया से आत्मा की गहराई में अगर उतरे, तो कहते हैं कि चेतन अमल सहज सुख राशि, जो सुख का जो खजाना है, आनंद का जो परम स्रोत है, वहां तक जीवात्मा पहुंच जाता है। इसीलिए आत्मा अवध्य होने के कारण, आनंद के परम स्रोत होने के कारण, यह बहुत ही, यह अपने आप में यह विजयी है, अजय है। इसीलिए यह अयोध्या कहलाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्री रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन आया कि अयोध्या कहाँ है। ये रामायण के अयोध्या कांड में दोहा नंबर 73 के चौपाई नंबर 3 में यह चौपाई वर्णन आता है। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहाँ दिवसु जह भानु प्रकाशु। प्रमाण के साथ कहते हैं बाबा कि अवध तहाँ जह राम निवासु, यानी आत्मा राम, राम वो राम सगुण रूप में या निर्गुण रूप में, राम जहां निवास करते हैं, यहां भाव आत्मा से है प्रथम कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि, यह आत्मा के बारे में कहा गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह आत्मा के बारे में कहा गया। वहां अवध तहां जहां राम निवासु, अर्थात कि जहां राम निवास करते हैं, चाहे वो सगुण रूप में हो या निर्गुण रूप में हो, जहां राम निवास करते हैं उसी को अयोध्या कहते हैं। जैसे अथर्ववेद में भी वर्णन आया है, हम आगे आपको बताते हैं।
कि पहले तो इसे जान ले कि एक प्रमाण स्वरूप में आया कि तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश, जहां सूर्य प्रकाशित होता है उसे ही दीन कहते हैं। ये दृष्टांत है। जैसे आपसे पूछते हैं कि सूर्य किस दिशा में उगता है? पूरब में। तो ये उतना सही जवाब नहीं है। जिधर सूर्य उगता है उसे पूरब कहते हैं। पूरब में सूर्य नहीं उगता है, जिधर सूर्य उगते हैं उसे ही पूरब दिशा कहते हैं। ठीक है, यानी कि ठीक उसी तरह से, जिस तरह से कि जहां सूर्य उगते हैं, प्रकाशित होते हैं, उसे ही दीन कहते हैं। बहुत सारे ऐसी कंट्री है जहां अगर आपके यहाँ दिन है तो वहां रात्रि भी है, वहां रात्रि है तो आपके यहाँ दिन भी है, भोर भी है, जैसा भी समय है। तो इस अनुसार से कहते हैं तहां दिवस जा भानु प्रकाशु, भानु यानी सूर्य। उसी तरह से जहां राम है वही अयोध्या है। अयोध्या में राम नहीं है, जहां राम तहां अवध निवासो। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ रहे हैं? इसीलिए इस आत्मा का नाम अजर अमर अविनाशी होने के नाते एक नाम इसका अयोध्या भी है। वेदों में बड़ा सुंदर कहा गया कि अष्टचक्रा, नवद्वारा, 8 चक्रों वाली, नवद्वारों वाली, देवानाम पुरोयोध्या, देवताओं की नगरी, ये अयोध्या है। आत्मा उपस्थित होने के कारण, आत्म राम उपस्थित होने के कारण यह शरीर भी अयोध्या कहलाने लगती है, अयोध्या हो जाती है। कहते हैं कि तस्याम हिरण्यमयः कोशः, इसमें एक स्वर्णमय आभा प्रकाश अद्भुत है, और उसमें भी कोश, और कहते हैं स्वर्गो ज्योतिषावृतः, वह प्रकाशमान है, अद्भुत, परम आनंद के स्रोत है। ऐसे जो आत्मा है, परम प्रकाश स्वरूप, वो हम में निवास करने के कारण यह शरीर भी अयोध्या कहलाती है। 8 चक्रों वाली, हमारे शरीर में 8 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक आदि आदि करके सहस्त्रार तक 8 चक्र है। नवद्वार, जो हमारे ये 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 2 नाक के छिद्र है, मुख है, ये 7 हो गए। फिर मलद्वार है, मूत्र द्वार है। ये नवद्वारों वाली, 8 चक्रों वाली मनुष्य शरीर देवताओं की नगरी है। वेदों ने ऐसा भी कहा है कि हमारे प्रत्येक इंद्रियों पर अलग अलग देवताओं का वास है। क्या है? देवताओं का वास है। यहां कहते हैं देवानाम पूरा अयोध्या, कि देवताओं की नगरी अयोध्यापुरी, नगर, पुर माने नगर है। तो शास्त्रों में बड़ा सुंदर वर्णन है, हमने बचपन में भी सुना था, बाद में चल के वेदों में भी पढ़ा कि नेत्रों में सूर्य देव का वास है, वाणी में अग्नि का वास है, मुख में अग्नि का वास है, हृदय में चंद्रमा का वास है। इस तरह से अलग अलग इंद्रियों में अलग अलग देवताओं का वास है। देवताओं का समूह स्वरूप इंद्रिय आदि है। इन्हें सही से जान करके साधना करना और समाधि तक पहुंचना ही मनुष्य का परम ध्येय और लक्ष्य है, और होना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इस परम तत्व ज्ञान का व्याख्यान कोई अगर कर सकता है तो अयोध्या में पहुंचकर ही, यानी इस शरीर रूपी वो जो अयोध्या है, शरीर तो अयोध्या ही है, लेकिन अयोध्या की जो गहराई है वहां तक जो पहुंच सकता है, वही राम का आत्मदर्शन का, तत्व दर्शन का, ब्रह्म दर्शन का सही से विवेचना कर सकता है। जैसे श्री रामचरितमानस को जब बाबा तुलसी लिख लेते हैं पूरा से ढंग से, तो सोचते हैं इसकी व्याख्या करना, पढ़ना, सुनना, चिंतन करना और प्रकाशित भी करना। तो कहां जाकर करते हैं? प्रथम संवत 1631 में तुलसी बाबा अयोध्या जी में प्रकाशित करते हैं। कहते हैं भी है बड़ा सुंदर, जिस समय वो प्रकाशित करते हैं उस समय खुद बताते हैं, लिखते हैं, जो रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 33 के चौपाई नंबर 5 और 6 में है। बड़ा सुंदर वर्णन है। नौमी भौम वार मधुमाशा अवधपुरी
यह चरित प्रकाशा, कि नवमी तिथि में की अवस्था में जो पहुंचेगा, ये सारे द्वारों को जो जान जाएगा, नवमी भौम, जो इस रहस्य, सारे इंद्रियों के रहस्य को समझ करके, है ना, सर्वे इंद्रिय उपशांत्या च को जो समझ जाएगा, वही इसका सही से अनुमोदन कर पाएगा, आनंद ले पाएगा, आनंद उठा पाएगा और दूसरों को भी इसका आनंद पहुंचा पाएगा, दे पाएगा। कहते हैं कि नवमी भौम, भौमवार यानी मंगलवार, कहते हैं मधुमासा यानी चैत्र मास, यानी चित्त के महीना में पहुंचना। कहां? अपने चेतना को ब्रह्ममुखी बना देना ही चैत्र मास यानी मधुमास है। कहते अवधपुरी, जब जीवात्मा अपने अवध में, अवध तो है लेकिन नहीं जानने के कारण अभी अयोध्या नहीं, जिस दिन वो जान जाता है, समझ जाता है, उस दिन वो अयोध्या को अयोध्यामयी हो जाता है, उस दिन वास्तविक अयोध्या में हो जाता है। तो कहते अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, अवधपुरी की अवस्था में ही जाकर जीवात्मा इस चरित्र का प्रकाश कर सकता है। और इतना ही नहीं, गौर से समझिएगा क्या कहते हैं, जही दिन राम जन्म श्रुति गावही। श्रुति, श्रुति यानी वेद। हमने आपको वेद की एक श्लोक बताया, अष्टचक्रा नव द्वारा देवानाम प्रयोध्या। और यहां क्या कहते हैं पूज्यपाद श्री तुलसी बाबा, कि जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, जे राम जन्म गाने का, चाहे सगुण रूप का और निर्गुण रूप का या आत्मीय रूप का, ये बाहर भीतर दोनों राम को समझने का जब व्यक्ति में बोध आ जाता है ना, तो उस दिन कहते हैं श्रुति गावही। श्रुति क्या गाते हैं कि जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, जिस दिन राम जन्म, राम अवतरित इसमें हो जाते हैं ना, उस दिन कहते हैं तीर्थ सकल तहां चली आवही। संसार के सारे तीर्थ का अनुभव, आनंद, पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है, आप ओतप्रोत हो जाते हैं। जैसे कि योग शास्त्र में बड़ा सुंदर वर्णन है, जब व्यक्ति का इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी की जो अवस्थाएं हैं, वो अगर उसकी जो मेन तत्व है वो अगर मूलाधार में है, तो अभी वह मुक्त तीर्थराज में है। और जब व्यक्ति उसी को अपने मस्तिष्क में धीरे धीरे उठाकर जब धारण कर लेता है, आज्ञा चक्र में ला लेता है, सहस्त्रार में ला लेता है, इंगला पिंगला सुषुम्ना को, उसके रहस्यों को जानकर, उसकी क्रियाओं को जानकर ब्रह्म तत्व तक पहुंच जाता है, तो फिर कहते हैं वो युक्त त्रिवेणी, युक्त संगम, जहां गंगा यमुना सरस्वती का समागम होता है, तीर्थराज हो जाता है। कहते हैं तीर्थ सकल तहां चली आवही। ठीक, इसलिए जरूरी है, जितना जरूरी है सगुण रूप को जान करके चरित्रवान बनना, उतनी ही जरूरत है अपने आत्मा राम को पहचान करके, अंतः स्थित राम को पहचान करके समाधिस्थ होना, जीते जी मुक्त होना। उतनी ही जरूरत है, जितना वो जरूरत है उतनी वो जरूरत है। कैसे? जैसे हमने कहा कि जैसा ब्रह्मांड बाहर है वैसा ही ब्रह्मांड अंदर है। इस रहस्य को जानना ही हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी शोभा है, बहुत बड़ी सौंदर्य है। इस बात को जानने के लिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, ये भगवान श्री राम के जन्म काल का ये चौपाई है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, कि भगवान का अवतरण किस तिथि में होता है? प्रकाश भी किए नवमी तिथि में बाबा तुलसी, और जन्म भगवान का किस तिथि में होता है? तो नवमी तिथि, अर्थात व्यक्ति अपने समस्त इंद्रियों पर काबू जब कर लेता है, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, तब तो सत्यासु जनार्दना, तभी जनार्दन को जान पाता है, परमात्मा को जान पाता है। नवमी तिथि मधुमास, अपने चित्त को समझना, मधुमास यानी चैत्र मास, और पुनीता, ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य है, ये पुनीत महीना है जो आप में समाहित हो रहा है। शुक्ल पक्ष यानी प्रकाश का स्वरूप है, शुक्ल पक्ष यानी कि जोड़िया पक्ष, अभिजित हरिप्रीता, और उस मुहूर्त में यानी अजय मुहूर्त में अभिजित, अभिजित का तात्पर्य बड़ी होता है हर क्षण नवीन है वो। अभिजित यानी कभी पुरान नहीं होने वाला, अभिजित नक्षत्र
हरि प्रीता, जो हरि को प्रिय हैं। मध्य दिवस, कहते हैं मध्य दिवस अति शीतन घामा, यानी कि कहते हैं समत्व योग उच्चते, जो समत्व योग को प्राप्त करता है, यानी सम्यक बोध को जो प्राप्त करता है वही ब्रह्म तत्व को जान पाता है। सम्यक बोध तक पहुंचने के लिए साधक को अध्यात्म के विज्ञान के रहस्य को जानना पड़ता है। तो कहते हैं मध्य दिवस, यानी सम्यक बोधक साधक होना चाहिए। मध्य दिवस अति शीत न घामा, उसको स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि अति शीत न घामा, यानी न दुख से दुखी होना न सुख से सुखी होना, शीत और घाम दोनों से ये। और कहते हैं पावन काल लोक विश्रामा, जिस सम्यक बोध की अवस्था में पहुंचकर साधक पूर्ण विश्रांति को प्राप्त हो जाता है, उसी समय तो राम अवतरित हो जाते हैं जीव में, घट में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाते हैं कि परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत भाति। उस परम प्रकाश में व्यक्ति ओतप्रोत हो जाता है, समाधि अस्त हो जाता है और जीने का परम आनंद अनुभव कर लेता है। इन सारे बात से यह साबित होता है कि आत्मा जहां उपस्थित है, उस आत्मा में भी जो परमात्मामयी आत्मा है, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है, ठीक, वो समझिए कि वास्तविक में अयोध्या है। जहां राम है वही अयोध्या है। तो अपने आप में राम को उतार लेना ही, इस शरीर को अयोध्या बना लेना है। ऐसे तो यह अयोध्या स्वरूप है ही है, लेकिन पूर्ण अयोध्या तब होता है जैसे राम की कथा में यह वर्णन आती है ना कि राम जी अयोध्या में थे, पर अपने मातृ पितृ आज्ञा से वो वनवास को जाते हैं और उसी समय लक्ष्मण जी अपने माँ से भी आदेश लेने जाते हैं। राम के कहने पर राम जी कहते हैं जब तक माता से आदेश नहीं लोगे तब तक तुम हमारे साथ वन नहीं जा सकते। लखन लाल जी जिद करते हैं कि हम चलेंगे भैया, तो कहें नहीं, जब तक माँ से आदेश नहीं लोगे। लखन लाल जी माँ से आदेश लेने जाते हैं, अपने माँ सुमित्रा जी से। तो सुमित्रा जी ही ये बात कहती हैं कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, अयोध्या वही है जहाँ राम निवास करेंगे। तुम्हारा यहाँ कौन सा कार्य है? कोई कार्य नहीं है। ये बहुत रहस्य की बात है। तो जो अपने आप में साधना करके, सुमिरन करके, गुरु के आशीर्वाद से अपने में राम को प्रकट जो कर लिया है, उसी का जीवन सफल है, उसी का आत्मा सफल है, उसी का शरीर रूपी अयोध्या सफल है। अयोध्या तो वहाँ भी है, पर वास्तविक अयोध्या वही है जहाँ राम उपस्थित हो जाते हैं। जैसे कि कहते हैं घट घट मोरा साइया, यानी हर घट में परमात्मा है। घट घट मोरा साइया, गौर से समझने वाली ये दोहा है कि घट घट मोरा साइया, सूनी सहज न कोई, कोई भी हृदय आत्मा से सूनी नहीं है, सूनी सहज न कोई। बलिहारी उस घट की, वह घट धन्य है, बलिहारी है। जिस घट प्रगट हुई, जिसने राम को प्रकट कर लिया अपने अंदर, वो वास्तविक में अयोध्या है। जय श्री राम।